मेवात जल उठा। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल की शोभा यात्रा निकलनी थी। इसी दौरान कुछ पोटेशियम ऑक्साइड द्वारा हिंसा हुई, पथराव हुआ और नंगी तलवारें व AK-47 जैसे अत्याधुनिक बंदूकों से फायरिंग भी की गई थी। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां तैनात की गई थीं। किसके डर से की गई थी? कौन है ये लोग? आप लोग भली भांति जानते हैं, जिन्होंने रोड पर 3 किलोमीटर में जो भी सनातनी दिखे उन्हें पीटा, डराया गया, चोट पहुंचाई गई और माल व सामान को हानि पहुंचाया गया, गाड़ियों को जलाया गया। ये लोग यहाँ भी नहीं रुके। लगभग 500 से अधिक पोटेशियम ऑक्साइड ने बस से टक्कर मार मार कर साइबर क्राइम थाने की दीवार तोड़ी और फिर भीतर घुस के थाने को जलाने का प्रयास किया और डायल 112 की गाड़ी को भी जला दिए। ये लोग इतने पर भी नहीं रुके। सब ये सब करने के पश्चात हीरो के शोरूम में 200 बाइक चुरा के लेके गए, जिसका पता अभी भी नहीं है कि वो कहाँ पे है, क्या हुआ। इस कांड में लगभग 2500 पोटेशियम ऑक्साइड सम्मिलित थे, जिसकी पहले से ही सुनियोजित योजना बनाई गई थी। अभी तक मरने वालों की संख्या कुल 6 बताई जा रही है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी, अन्य 4 यात्रा में गए सनातनी हिंदू थे। साथ ही 50 से अधिक पुलिसकर्मी और लगभग उतने ही अन्य नागरिक गंभीर रूप से घायल हैं। राम राम एवरीबॉडी। धर्म सनातन में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रतिवर्ष की भांति विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में ब्रजमंडल की शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम था। बताया जा रहा है, यात्रा जब मेवात के बड़गली चौक पर पहुंची तो लगभग 2500 समुदाय विशेष वाले, जी हाँ, पोटेशियम ऑक्साइड तालिबानी मानसिकता रखने वाले कट्टरपंथी, इन लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे व पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी करते हुए पथराव करना प्रारंभ कर दिया। अतः पथराव में यात्रा में भगदड़ मच गई। पुलिस के सामने सड़क पर गुजर रहे वाहनों व यात्रियों पर पथराव होता रहा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सहायता के लिए पुकारते रहे। उपद्रव के बाद राज्य में घटित स्थान के इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने आनन फानन में ट्विटर पर ट्वीट करते हुए शांति की अपील की। वो भी किन से? प्रथम, एक तो इंटरनेट बंद। द्वितीय, जिससे अपील कर रहे हैं, क्या वे पोटेशियम ऑक्साइड ट्विटर पर उनके ट्वीट पढ़ते हैं? इसी कारणवश संदीप देव नामक एक यूज़र ने रीट्वीट करके ये पूछा है कि हरियाणा में राम रहीम के समर्थकों पे ओपन फायरिंग करवाने वाली खट्टर सरकार के पुलिस के पास क्या गोलियां नहीं थी? क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी को पेट में गोली लगी और पुलिस घटनास्थल से भाग खड़ी हुई, जबकि विश्व हिंदू परिषद व अन्य कई खुफिया विभागों से मिली जानकारी के अनुसार ये प्री प्लान था। इसी बीच नौ हिंसा के अनेकों वीडियो सामने आए हैं, जिसमें मस्जिदों व छतों पर से युवक एवं औरतों द्वारा सड़कों पर पत्थर बरसाते साफ देखे जा सकते हैं। इन मकानों व मस्जिदों पर पत्थर क्या कर रहे थे? क्या यह एक प्री प्लान सुयोजित हिंसा नहीं थी? इस हिंसा में पत्थर बरसाने का पैटर्न बिल्कुल दिल्ली में हुए दंगों जैसा ही था, जो कि 23 फरवरी 2020 को त्रिपुरी दिल्ली में दंगों के समय सड़कों पर हुआ था, जिसमें पेट्रोल बम व पत्थर से 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। हमला ऑर्गेनाइज्ड था। नूह में दौड़ा दौड़ा कर मारे गए, आग लगाई गई, पुलिसकर्मी मारे गए, पोटेशियम ऑक्साइड द्वारा गोलियां चलाई गई। बचाव में खट्टर सरकार द्वारा ये कहा गया है कि नूह एक संवेदनशील क्षेत्र है। क्या सरकार को यात्रा से पूर्व सुरक्षा दृष्टिकोण से ये नहीं देखना चाहिए था कि वो एक संवेदनशील क्षेत्र है तो वहाँ पे अधिक सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी? सरकार तब क्या कर रही थी? मेवात के हमलावर वही हैं जो मेवात को मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेवात या नूह में 79% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 20% हिंदू पॉपुलेशन है, जबकि पेन इंडिया में 79% हिंदू हैं। रिवर्स है, एग्जैक्टली रिवर्स है, और 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ जो कि आपको आगे भी काम देगा। अभी हरियाणा के डेप्यूटी CM चौटाला जी का बयान आया है, यदि ठीक से यात्रा के पूर्व स्वीकृति ली गई होती, अप्रूवल लिया गया होता, तो ये घटना नहीं घटित होती। चौटाला जी, स्वीकृति किस बात की स्वीकृति? चाहे हिंदू अब अपने ही देश में अपने ही आराध्य के शोभा यात्रा के लिए स्वीकृति लेगा? यदि 79% मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं को स्वीकृति लेनी पड़ रही है मुस्लिमों से अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, तो भारत में ऐसी कौन सी मस्जिद या इबादतगाह है जहाँ मुस्लिमों को स्वीकृति लेनी पड़ती है हिंदुओं से?
क्योंकि भारत में 2021 के सर्वे के अनुसार 79% हिंदू हैं पूरे भारत में। तो कृपा करके ये जो दोगली राजनीति कर रहे हो और आधारहीन बयान देते हो, देने से पहले सोचना चाहिए आप लोगों को। इससे एक बात और सिद्ध होता है कि आपकी और हमारी हिंदुओं की कितनी दुर्दशा हो रखी है, वो भी अपने ही राष्ट्र में। आप ध्यान से देखो ना यार, 6 लोगों की हत्या की गई है मेवात में, लेकिन एक मुस्लिम गुड़गांव में मारा गया। इक्वलिटी देखो कि बात केवल गुड़गांव की हो रही है, नूह में मारे गए 6 लोगों के प्राण की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं आपसे कुछ कॉमन सेंस वाली बात करता हूँ जो कि मीडिया बिल्कुल भूल चुकी है। आप ना कभी किसी हरियाणा वाले से मिलना तो उससे एक बार पूछना कि हाँ भाई, तेरा क्या ख्याल है मेवात के बारे में, आपको उत्तर मिल जाएगा। एक केस बताता हूँ मेवात का, इसी वर्ष के यानी 2023 अप्रैल मई का है। 1346 केस पूरे भारत में फ्रॉड किए गए थे, वो भी अकेले मेवात में बैठ के। 28,000 लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका था। तब तक का लगभग 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड था। आप समझ सकते हो, 100 करोड़ रुपए, वो भी एक जनपद में हुआ था। 166 फेक आधार कार्ड पकड़े जाते हैं, 128 एटीएम कार्ड पकड़े जाते हैं, 66 मोबाइल फ़ोन पकड़े जाते हैं और 100 के आसपास सिम कार्ड पकड़े जाते हैं। पता है ये लोग साइबर क्राइम थाने पर आक्रमण क्यों किए थे? आइए जानते हैं। एज़ पर साइबर क्राइम टीम, ये माना जा रहा है कि ये लोग वही एविडेंस मिटाना चाहते थे जो कि उस फ्रॉड में पकड़े गए सारे एविडेंस थे, उन सबको ये लोग मिटाना चाहते थे। दैट्स वाई ये लोग आक्रमण अटैक किए थे किस पर? साइबर पुलिस स्टेशन पे। अच्छा सुनो, सब कुछ हटाओ, ये जो कुछ भी है सब कुछ हटाओ। हिंदू यात्रा, विश्व हिंदू परिषद, पॉलिटिक्स, आक्रोश, सब कुछ साइड रखें। तो भी ये क्या था? ना ये क्या था? थाने से इनका क्या लेना देना था? मानते हैं मोनू मानेसर के स्पीच के कारण ये लोग उपद्रव किए, लेकिन इनका थाने से क्या लेना देना था जिसको ये लोग हानि पहुंचाए? फिरोजपुर नामक गांव के एक हिंदू महिला को जॉब का लालच देकर एबडक्ट किया जाता है यूसुफ नामक एक व्यक्ति के द्वारा। यूसुफ व उसके साथ अन्य 9 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है उस महिला के साथ। FIR लिखी जाती है, उस लेडी को हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया जाता है। फिर उसके बाद उन्हीं लोगों के द्वारा हॉस्पिटल में उसे मार दिया जाता है। बाद में पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है और बाद में इसको आत्महत्या बता के केस को बंद कर देती है। ये जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने साइड से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में हैं। वही रिपोर्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। 8 फरवरी 2020 को साजिद नामक एक मुस्लिम लड़के के द्वारा एक दलित हिंदू लड़की को अपहरण किया जाता है। आज तक अता पता नहीं चलता कि वो लड़की कहाँ गई, जिंदा भी है या मार दी गई। एक वाल्मीकि कन्या का विवाह हो रहा था सिरोली गांव में, और वहाँ कुछ 15 मुस्लिम पहुँचते हैं और जो दूल्हा होता है उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। उस दुल्हन का भी अपहरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भला हो गांव वालों का, वो जो 15 मुस्लिम आए रहते हैं वो दुल्हन को अपहरण करने में नाकामयाब होते हैं। एक नाबालिग दलित हिंदू लड़की को नूह गांव से अपहरण किया जाता है 4 मुस्लिमों के द्वारा। और शॉकिंग पार्ट पता है क्या है? जो रेप होता है वो एक पुलिस वाले के घर पर होता है, जो कि वो पुलिस वाला भी मुस्लिम ही था। FIR होती है 7 जुलाई 2019 को, लेकिन FIR से कोई विशेष कार्रवाई नहीं होती है। मैं फिर से एक बात क्लियर कर दूं, मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, जो भी बताया वो स्पष्ट रिपोर्ट द्वारा लिखी गई, वो बताई गई है। अभी और कितने गिनाऊँ आपको? ऑब्वियसली मैं सारे नहीं गिना सकता। अब पता है ये सारे केस जब आत्महत्या बताकर या लड़की खुद भाग गई ऐसा बोल के चैप्टर क्लोज कर दिए जाएंगे, तो ये सब ऑफिशियल रिपोर्ट में कहाँ से आएंगे? ये सब पब्लिश कहाँ से किए जाएंगे? और तब एंट्री होती है कुछ फैक्ट चेकर की, फैक्ट चेक करने वालों की। और सारे मुसलमान बुरे नहीं होते ऐसा बोलने वालों की। वास्तविकता पता है क्या है? तुम्हें कुछ नहीं पता। दे आर नथिंग टू नो एनीथिंग अबाउट मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। तुम लोग बस प्रलाप करते हो ऊपर ऊपर से। जब तुम कभी रहे ही नहीं हो तो तुम बस ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हो। 2018 में एक दलित लड़की घर पर झगड़कर घर छोड़कर अपनी सहेली फरजाना के घर चली जाती है। फरजाना फिर उसे बाला फुसलाकर इस्लाम में धर्मांतरित करवा देती है। फिर उसे कुछ ऐसा खाना खिलाती है जिसे सच्चा सनातनी यानी जो हिंदू होते हैं वो उसे वर्जित मानते हैं, नहीं खाते उसको। अंततोगत्वा मतलब एंड ऑफ द डे 40,000 रुपये में उस हिंदू दलित लड़की को, जो कि अब कन्वर्ट हो चुकी थी इस्लाम में, उसे एक 70 साल के आदमी को, सॉरी बुढ़े को बेच देती। थोड़ा और जान लो,
2018 में एक मस्जिद बन रही थी जिसकी फंडिंग पाकिस्तान से हो रही थी, लेकिन ऐसे किसी भी चीज़ का फैक्ट चेक नहीं किया जाता।